अगर आपको पता चले कि आप दर्शकों को सूचित कर दूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और पत्रकार जो लगातार बंगाल के पंचायत चुनाव की हिंसा पर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के लिए अत्रि मित्रा। बहुत बहुत स्वागत है अत्रि आपका। सबसे पहले तो एक पाठक के तौर पर आपको शुभकामनाएं, प्रणाम और बधाई जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग की, और उस डेस्क को भी बधाई जिसने उस नए फॉर्मेट को अपनाया रिपोर्टिंग के लिए, जिसमें मंजर कशी है ग्राउंड पे आप जो देख रहे हैं सुबह दोपहर के वक्त और शाम के वक्त। जिन दर्शकों ने नहीं पढ़ी है, मेरा अनुरोध है खोज कर पढ़ें। अच्छी पत्रकारिता किसी भी बैनर के तले हो, उसकी सराहना होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप हमारे नेता नगरी के दर्शकों को बताइए, आपने जमीन पर क्या देखा। हमने नेताओं के बयान खूब सुन लिए, हमने हलफनामे खूब देख लिए जो हाईकोर्ट में दाखिल हुए हैं, हमने चिट्ठियां खूब पढ़ ली जो केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुई हैं, हमने राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सुन लिया, हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत सब बयान सुन लिए। प्रवक्ताओं ने भी खूब ढोल पीट लिए, टैली भी आ गई। ग्राउंड पे आपने क्या देखा वो बता दीजिए। एक तो है हमने आंखों से देखा है, दो तीन चीज देखे हैं। एक है कि भांगड़ में बेवता 2 में एक कैंडिडेट है, ऑपोजिशन का कैंडिडेट था, उसका नाम है रजीरा बीबी, हाँ हजीरा बीबी उसका नाम है। तो वो सीपीएम का कैंडिडेट था। उसको मिसक्रींट्स ने किया रात भर उसके एरिया में, पूरे एरिया में बॉम्बिंग किया, और वो अपने घर से भाग के उसके भाई के घर गया, भाई के घर चले गए थे किसी तरह वो सुबह अगर निकल के आ सके। लेकिन वो मिसक्रींट्स जो है वो जान गए कि वो भाई के घर गए, तो उसमें रात 2:30 बजे जाके उसके घर के बाहर वो ताला लगा के चले गए हैं। और बार बार आके वो थ्रेट कर रहे हैं कि कोई अगर उसके घर में ताला खोल दे या ताला तोड़ दे तो उसको मार डालेगा। तो वो उस जगह में क्या हुआ, कैंडिडेट पूरा दिन वो कैंडिडेट ही नहीं निकल पाए। पुलिस आके उसके बाद उसको दोपहर 12 बजे 1 बजे उसको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पोलिंग जब हो गया तब आके उसको वो ताला तोड़ के उसको रेस्क्यू किया, तब वो कैंडिडेट जो है बाहर आ सके। दूसरा चीज है कि एक भांगड़ में एक बूथ में हम लोग जा रहे थे, जब बूथ के सामने हम लोग है तो अचानक बूथ के पास में एक बॉम्ब विस्फोट हुआ। तो हम लोग सब भागे, जो मीडिया पर्सन वहां पर था भागे, देखे कि वो माने जो बूथ है, बूथ के एटलीस्ट माने 100 मीटर या 150 मीटर दूरी पर एक जंगल में एक बम रखा हुआ था, पैकेट माने बैग में, वो बैग में बम रखा हुआ था। तो 2 बच्चे जो है उसको बॉल सोच के वो फेंका और वो बम ब्लास्ट हो गया, दोनों बच्चा वो इंज्यूर्ड हुआ। मैं रुक करूंगा। ऋतिक मंडल, आपका बताइए, आपने जमीन पर क्या देखा। हर चीज कैमरे पर नहीं आ पाती है, हर चीज बयानों में नहीं कही जाती है। जो कुछ भी देखा ज्यों की त्यों बता दीजिए, क्योंकि जितना रिपोर्ट होता है वो असल का बहुत कम होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव की तैयारी हम बहुत दिनों से कर रहे थे। एक तरीके से अंदाजा हमें था कि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा रक्त रंजित होगा, क्योंकि मौजूदा हालात कुछ ऐसे बन रहा था, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, विपक्ष, क्योंकि 21 के चुनाव के बाद एक घमासान लड़ाई हम इसके इंतजार में थे और वैसा ही हुआ। देखिए, अगर बंगाल में चुनाव हो रहा है तो ये केंद्रीय बल की तैनाती, क्यूआरटी टीम और फोर्सेस के तैनाती जो करते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और वो नाकामयाब रहे। उनको जिन सेंसिटिव बूथ में भेजना था वहां पर भेजने में वो असमर्थत रहे। इसी के कारण कोच बिहार में उस दिन मेरा मौजूदगी था, जैसे मैंने पहले बताया। तो सिताई के इलाके में इस तरीके से हुआ कि एक बूथ में, जरा समझिए कि एक बूथ में दोपहर 1 बजे लाठी डंडा लिए लोग पहुंच जाते हैं। उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो लोग रोने लगते हैं, अपने आप को बूथ के अंदर बंद कर लेते हैं। उसके साथ साथ लोग बाहर से पहुंचते हैं, वोट जो बैलेट बॉक्सेस है उसको लूटा जाता है, उसके बाहर सरेआम उस पर आगजनी की जाती है। और उस वक्त जो इक्का दुक्का पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी तरीके से उसको रोकने में नाकामयाब रहते हैं। ये ना तो कूच बिहार में हुआ, सिताई में हुआ, बल्कि कई सारे जगह में, दिनहाटा में हुआ। और कूच बिहार में एक विजुअल बड़े वायरल हुए हैं, शायद आपके लल्लन टॉप में भी खूब चलाया होगा, कि एक महज 18-20 साल का लड़का एक बैलेट बॉक्स लिए करीब 4 बजे
सरपट सड़कों से ऐसे फौरन भाग रहा है मानो जैसे वो उसे अगर मैराथन में भेज दिया जाए तो अव्वल दर्जा वो हासिल कर लेगा। यह मंजर इस तरीके से रहा क्योंकि पुलिस उस तरीके से नाकामयाब रही, वो लोग पहुंच नहीं पाए। गौरतलब है कि तमाम जो विपक्ष के दल वो लोग लगातार ये मांग किए कि जिस तरीके से तैयारी थी लेकिन वो नहीं हो पाया। और एक अहम चीज है कि पंचायत के चुनाव, जैसे जयंत दा काफी दिनों से ये देख रहे हैं, अनुपम दा भी काफी दिनों से देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, तो हम जानते हैं बंगाल के पंचायत के चुनाव दरअसल ये गांव देहात में जो चुनाव होता है ना, इसमें कंट्रोल्स कोई भी पार्टी हो उनके टॉप लेवल के लीडर का उस तरीके से नहीं होता है। और बंगाल में पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी जैसे एक इकोनॉमी जो जिसके साथ पंचायत राज का ताल्लुकात है, केंद्र से आई हुई जो फंड्स डायरेक्ट पंचायत तक पहुंचता है, उसके ऊपर नियंत्रण सिर्फ पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य समिति का होता है। तो एक तरीके से इस पर पकड़ बना के रखने की काम जो है ये इस चुनाव के दौरान किया जाता है। और इसी के कारण ये तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, लोकसभा, विधानसभा आने वाले 24 का क्या रुझान इससे मिल रहा है, इन सबसे कई कोसों किलोमीटर दूर जो है गांव देहात का चुनाव बन जाता है। उसके कारण इस पर जो सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई वो जमीनी स्तर पर होती है। उसके कारण सबसे ज्यादा खूनी राजनीति जो है देखा जा सकता है। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू। साउथ 24 परगना या फिर कोचबिहार।